हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइंस से यहाँ पर पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है DGCA से। जी हाँ दोस्तों, DGCA ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक बड़ी जानकारी दे दी है, जिसमें DGCA ने अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर जो लगा हुआ प्रतिबंध है उसको 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध यहाँ पर जून महीने से ही DGCA लगातार हर महीने बढ़ा रही है। और अभी जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर जो प्रतिबंध था जनवरी महीने तक, उसको बढ़ाकर फरवरी के 28 तारीख तक कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकता है फरवरी महीने में चालू हो जाए। लेकिन यहाँ पर सभी को चौंकाते हुए फिर दोबारा से DGCA ने यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर दोबारा से 28 फरवरी तक बंद कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है इंडिगो से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिगो से भी एक बड़ी खबर आ गई है। इंडिगो ने अपने Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर इंडिगो को इस क्वार्टर में टोटल 620 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इसके अलावा इंडिगो का जो रेवेन्यू है वो 50% से कम हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिगो जो है बाकी एयरलाइंस कंपनी के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और इंडिगो का मार्केट शेयर जो पहले 50% से कम हुआ करता था, अब वही इंडिगो का मार्केट शेयर यहाँ पर 53-54% के आसपास हो गया है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें दूसरी एयरलाइंस कंपनी के मुकाबले तो यहाँ पर सभी एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस इस समय बाकी सभी एयरलाइंस कंपनियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंडिगो ने यहाँ पर कई नई लोकेशंस के लिए भी अपनी उड़ानों को शुरू किया हुआ है, जिसमें शामिल हैं यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, कुर्नूल। इसके अलावा इसमें शामिल हैं लेह, बरेली और राजकोट। इन सभी नए लोकेशंस पर इंडिगो से फरवरी महीने में अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इसमें कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर इंडिगो पहली बार अपनी उड़ानों को शुरुआत कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है दुबई से। जी हाँ दोस्तों, दुबई से यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आ रही है। यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3 नई जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले जो यहाँ पर खबर आ रही है उसके अनुसार यदि आपको दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना है तो आपको जो कोरोना का रिपोर्ट है वो 96 घंटे पहले के बजाय अब आपको 72 घंटे पहले रिपोर्ट लेना जरूरी है। इससे पहले जो दुबई एयरपोर्ट ने जो नियम बनाया हुआ था उसमें पैसेंजर्स 96 घंटे पहले मतलब कि 96 घंटे पहले अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट करवा के ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब उसको कम करके 72 आवर्स कर दिया गया है। इसके अलावा अब आपको दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी अपना कोरोना का जाँच कराना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा जो यहाँ पर नियम आ रहा है उसके अनुसार दुबई एयरपोर्ट पर कोरोना जांच का सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी कि आप दुबई एयरपोर्ट पर आप रैपिड कोरोना टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल कोरोना टेस्ट भी दुबई एयरपोर्ट पर करा सकते हैं। ये उन पैसेंजर्स के लिए लागू होगा जो कि ऐसे देश में ट्रैवल करने वाले हैं जहां पर कोरोना का रिपोर्ट कंपलसरी है। यदि आप भारत में आते हैं दुबई से तो आपको कोरोना का रिपोर्ट लेकर आने का कोई भी कंपलसरी नियम नहीं है। आप बिना कोरोना रिपोर्ट के भी भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। कोरोना का रिपोर्ट जो कंपलसरी है वो केवल यूके के पैसेंजर्स के लिए भारत ने कंपलसरी किया हुआ है। इसके अलावा यदि आप दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो आपको कोरोना का रिपोर्ट लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है यूके से। जी हाँ दोस्तों, यूके ने यहाँ पर 22 देशों की रेड लिस्ट जारी करी है। इन 22 देशों से यदि कोई भी पैसेंजर्स यूके में ट्रैवल करके आता है तो उसको कंपलसरी 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें खर्चा कितना आने वाला है तो उसका खर्चा तकरीबन 1000 से 1500 पाउंड के बीच में पड़ेगा। और यहाँ पर क्वारंटीन को कम करने के लिए पैसेंजर्स जो है 5वें दिन अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं। और 5वें दिन यदि उनका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो उनको 10 दिन क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर 22 देशों से यदि पैसेंजर्स ट्रैवल करके आते हैं तो उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जाना ही पड़ेगा। बात करें यदि 22 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं तो इसमें ज़्यादातर अफ्रीकन देश शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर साउथ अमेरिकन देश शामिल हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है सिंगापुर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंगापुर से एक अच्छी खबर आ रही है। भारत यहाँ पर सिंगापुर से रेगुलर फ्लाइटों को चालू करने की बात कर रहा है। यहाँ पर रेगुलर फ्लाइटों से मतलब है कि भारत यहाँ पर एयर बबल्स के तहत ही एक एग्रीमेंट साइन करेगा जिसमें दोनों देशों के पैसेंजर्स एक दूसरे के देश में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और कोरोना का टेस्ट करा कर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पर पैसेंजर्स ये नहीं रहेगा कि बिना क्वारंटीन और बिना कोरोना जाँच
के ट्रैवल कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर सिंगापुर से क्यों उड़ानें चालू की जा रही हैं, तो तकरीबन अभी भी 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं सिंगापुर में जो भारत में आना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल उड़ानों को चालू नहीं होने के कारण ये सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है सऊदी एयरलाइंस से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरेबिया 31 मार्च से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस ने अपडेट दिया है कि वो पूरी तैयारी कर चुकी है, जिससे कि वो 31 मार्च से दुनिया के सभी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर सकती है। बात करें यहाँ पर भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होंगी या फिर नहीं होंगी, इसको लेकर अभी भी कोई भी क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई सूत्रों से जानकारी आ रही है कि सऊदी अरेबिया 31 मार्च से भारत से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और सऊदी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद हुए तकरीबन 10 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस समय भारत में फंसे हुए हैं जो कि सऊदी अरेबिया नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों की नौकरियाँ या तो जा चुकी हैं या फिर अगले कुछ दिनों में जाने वाली हैं। बहुत सारे लोग इस समय दुबई से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, जहाँ पर उनको 80,000 से 90,000 रुपये खर्च करके ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है कतर एयरवेज से। कतर एयरवेज ने यहाँ पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो अब सप्ताह में तकरीबन 800 उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा वो दुनिया के 120 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कतर एयरवेज इस बात की जानकारी दे रही है कि वो इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कतर एयरवेज ही दुनिया की एकमात्र ऐसी एयरलाइंस कंपनी थी जो कि कोरोना के मुश्किल समय में भी अपनी उड़ानों को बंद नहीं करी थी और रेगुलर बेसिस पर ये अपनी सभी उड़ानों को ऑपरेट कर पा रही थी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है वैक्सीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंबई के डॉक्टर्स ने वैक्सीन को लेकर एक अजीब सी जानकारी दी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जाएगी, मतलब कि भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रही है जिसका नाम कोवैक्सीन है, वो ज़्यादा अच्छी है कंपेयर करें यदि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है कोविशील्ड के मुकाबले। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं मुंबई के डॉक्टर्स, उन्होंने इस वैक्सीन को खुद के ऊपर भी लगाया है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है, और उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि केवल और केवल सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को ही लेना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट की जो बनाई हुई वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया हुआ है, जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी भी यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल कर रही थी। यही कारण है कि यहां पर दुनिया के बहुत सारे देश सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को ही लेना चाहते हैं। कोई भी देश यहां पर भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो भारत के डॉक्टर हैं, जो मुंबई के डॉक्टर्स हैं, उनका कुछ अलग ही राय है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस के दिन भर की कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।